नमस्कार, मैं शशि बाला फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर में थर्मल स्टोरेज सिस्टम के बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का क्लासिफिकेशन बताया था। अब इसमें से जो आपके मोस्टली स्टोरेज सिस्टम यूज़ होते हैं उसमें से अब मैं सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले स्टोरेज सिस्टम को एक एक करके बताऊंगी। तो हम सबसे पहले बात करते हैं थर्मल स्टोरेज सिस्टम की। तो ये जो थर्मल स्टोरेज सिस्टम होते हैं इसमें जो आपकी एनर्जी स्टोर की जाती है वो मटेरियल के हीटिंग या मेल्टिंग या वेपराइजेशन के थ्रू की जाती है। यानी कि अगर हम मटेरियल को हीट करते हैं या मेल्ट करते हैं या उसे वेपराइज करते हैं तो जो आपकी एनर्जी लिबरेट होती है उसे हम स्टोर करते हैं। यहाँ पर जो आपकी एनर्जी स्टोर होती है वो एनर्जी हीट की फॉर्म में स्टोर की जाती है। तो ये मैंने आपको बताया था कि आपके दो पार्ट्स में सब डिवाइड होते हैं। पहला था आपका सेंसिबल हीट स्टोरेज सिस्टम। तो सेंसिबल हीट स्टोरेज सिस्टम में क्या होता है, जो भी आपका मटेरियल होता है तो मटेरियल के टेम्परेचर में जो राइजिंग आती है, यानी कि जितना ज़्यादा मटेरियल का टेम्परेचर आपका राइज करता है उस हाई टेम्परेचर को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। और इसमें आप किसी भी तरह के लिक्विड, सॉलिड मटेरियल जैसे आपका हो गया वाटर, सॉल्ट्स, रॉक टाइप मटेरियल्स या फिर आपके कंक्रीट टाइप मटेरियल, इसमें से किसी भी टाइप के आपके जो मटेरियल्स होते हैं, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में चाहे वो सॉलिड फॉर्म में हो, उन्हें क्या किया जाता है, हीटअप किया जाता है। और हीटिंग के द्वारा जो एनर्जी आपकी फॉर्म होती है या लिबरेट होती है वो एनर्जी हम क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका आता है लेटेंट हीट स्टोरेज। तो लेटेंट हीट स्टोरेज में क्या होता है कि जैसे हम मान लीजिए कोई लिक्विड फेस लेते हैं, किसी मटेरियल की लिक्विड फेस लेते हैं, तो जब ये लिक्विड फेस गैसियस फेस में कन्वर्ट होता है, यानी लिक्विड से जब गैसियस फेस में कन्वर्ट होता है तो इस दौरान क्या होता है, फेस आपकी चेंज होती है, यानी कि अवस्था परिवर्तन आता है। यानी कि अगर कोई भी आपका मटेरियल है वो किसी एक अवस्था में है और वो किसी दूसरी अवस्था में जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं, फेस चेंजमेंट कहते हैं। तो इससे क्या होता है, मटेरियल के स्टेट में आपका चेंजमेंट हो जाता है। तो इसी तरह से जैसे मटेरियल आपका मेल्ट हो रहा हो या फिर मटेरियल अगर आपका फ्रीज हो रहा हो तो इस दौरान क्या होता है, जब मेल्ट हो रहा है यानी सॉलिड से अगर वो मेल्ट में आ रहा है या फिर अगर आपका लिक्विड से वो फ्रीज हो रहा है, तो इस कंडीशन में जो आपकी एनर्जी एक्सपील्ड होती है, यानी एनर्जी जो आपकी निष्कासित होती है या लिबरेट होती है, वो एनर्जी आपकी स्टोर कर ली जाती है स्टोरेज सिस्टम में। और यही जो आपकी जैसे मेल्टिंग में अगर कन्वर्ट हो रहा है या फ्रीजिंग में कन्वर्ट हो रहा है कोई भी फेस आपका किसी अदर फेस से, तो उस दौरान क्या होती है, लेटेंट हीट आपकी फ्री होती है। वो लेटेंट हीट ही आपकी एज अ एनर्जी स्टोर कर ली जाती है। नेक्स्ट है आपका स्टोरेज सिस्टम थर्मो केमिकल एनर्जी स्टोरेज सिस्टम।
तो थर्मोकेमिकल नाम से ही आपको पता चला होगा, थर्मल प्लस जो आपका केमिकल है। इसमें क्या होता है, आपकी जो केमिकल रिएक्शन में यूज़ होने वाली हीट होती है, उससे हीट को थर्मल एनर्जी में हम स्टोर करते हैं, यानी केमिकल रिएक्शन में यूज़ होने वाली हीट आपकी थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करके स्टोर कर ली जाती है। इसके लिए क्या हो जाता है आपका, ये जो आपकी एनर्जी होती है केमिकल रिएक्शन में, ये एनर्जी आपकी रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन की बाइंडिंग एनर्जी कहलाती है। तो रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन की जो बाइंडिंग एनर्जी होती है उसे हम स्टोर करते हैं। जैसे यहाँ पर इसमें देखिए, ये है आपकी, अगर ये एक आपकी फॉरवर्ड रिएक्शन है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन जैसा आपका A+B कंपाउंड कन्वर्ट हो रहा है C और D में थ्रू द सोलर हीट एब्जॉर्ब, यानी कि अगर इस रिएक्शन पे आप सोलर हीट एब्जॉर्ब कराते हैं तो ये आपका C और D में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर ये जो आपकी ये जो रिएक्शन होती है ये आपके स्टोरेज वेसल वगैरह में हीटअप करने के लिए यूज़ की जाती है। नेक्स्ट, जब इसी को हम रिवर्सिबल रिएक्शन में जब चेंज करेंगे, यानी कि थ्रू द स्टोरेज वेसल, जब हम इसे पुनः उसी ही कंडीशन में लाएंगे जहाँ से ये इस तरह की कंडीशन में कन्वर्ट हुआ था, तो यहाँ पर ये क्या होता है, जो आपका स्टोरेज वेसल था, स्टोरेज वेसल से पहले आपका कंपाउंड कन्वर्ट होता है C+D में, और C+D में जब ये आपका कन्वर्ट होता है A+B में, तो जो यहाँ पर आपका सोलर हीट एब्जॉर्ब की गई थी इसे C+D में कन्वर्ट करने के लिए, तो वही हीट आपकी क्या होती है, लिबरेट होती है, जिससे क्या हो जाता है आपका ये जो कंपाउंड है फिर से अपनी इनिशियल स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो हीट लिबरेटेड जो आपकी पहले एब्जॉर्ब की थी, इसी को हम यूटिलाइजेशन के लिए यूज़ कर लेते हैं। तो ये आपकी हीट फॉर्म में हीट लिबरेट होती है, यही हीट आपकी क्या हो जाती है, फिर केमिकल रिएक्शन से निकलने वाली हीट आपकी थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है।